हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू रुद्र अकेडमी। तो आई एम श्योर अभी तक आप सभी ने रामलला की मूर्ति का जो सूर्य तिलक हुआ था उसकी वीडियोस आप सभी ने ज़रूर देख ली होंगी। तो इस वीडियो में हम उस सूर्य तिलक के पीछे का साइंस समझेंगे और उसको कैसे पॉसिबल किया गया था उसके बारे में समझेंगे। तो आप इस वीडियो में देख सकते हैं कि कैसे एक बीम ऑफ सनलाइट आ रही है और वो रामलला के माथे को रोशन कर रही है। तो आप इस वीडियो में देख सकते हैं कि कैसे एक बीम ऑफ सनलाइट आ रही है और वो रामलला के माथे को रोशन कर रही है। तो ये टॉपिक न्यूज़ में क्यों है? क्योंकि जैसा कि आपको पता होगा कि इसी साल अयोध्या में राम मंदिर का इनॉग्रेशन किया गया था और अब की जो रामनवमी थी वो अयोध्या टेम्पल की पहली रामनवमी थी। तो इसी ओकेज़न पे सूर्य तिलक जो सेरेमनी है उसको ऑर्गेनाइज़ किया गया था। इसमें सूर्य की जो किरणें थी वो 3 मिनट तक जो रामलला की मूर्ति थी उसके माथे पर रहीं। तो जो सूर्य की किरण थी वो रामलला की मूर्ति के माथे तक कैसे पहुंचाई गई उसके बारे में समझते हैं। इसको पॉसिबल किया गया था एक स्पेशल मिरर लेंस अरेंजमेंट के द्वारा। ये जो अरेंजमेंट है वो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिज़िक्स के जो एस्ट्रोनॉमर्स थे उन्होंने डिज़ाइन किया था और सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट रुड़की की एक टीम ने जो मंदिर है उसमें इंस्टॉल किया था। तो रामलला के सूर्य तिलक को पॉसिबल करने की पीछे की साइंस को हम समझते हैं। तो इसको पॉसिबल करने में 2 स्टेप्स को फॉलो किया गया था। स्टेप 1 था जो सूर्य की जो पोजीशन है उसको प्रेडिक्ट करना और दूसरा स्टेप था जो सूर्य की रोशनी है उसको डिज़ायर्ड स्पॉट तक पहुंचाना। तो जो पहला स्टेप था जिसमें कि सूर्य की पोजीशन को प्रेडिक्ट करना था उसके बारे में समझते हैं। तो जैसा कि आपको पता होगा कि हम ग्रेगोरियन कैलेंडर फॉलो करते हैं और ग्रेगोरियन कैलेंडर जो है वो एक सोलार कैलेंडर है। मतलब कि जो धरती है वो सूर्य के एक चक्कर लगाती है पूरा, उस पे बेस्ड है। तो जो धरती होती है उसका एक चक्कर 1 साल के बराबर होता है। लेकिन जो हिंदू कैलेंडर होते हैं वो ल्यूनार कैलेंडर होते हैं। मतलब वो चाँद की पोजीशन और चाँद का जो रिवॉल्यूशन होता है अर्थ के अराउंड उस पे बेस्ड होते हैं। तो एक रेवोल्यूशन 1 महीने के बराबर होता है। तो जो सोलार ईयर होता है उसमें रफली 365 दिन होते हैं और जो ल्यूनार ईयर होता है उसमें रफली 354 दिन होते हैं। तो जैसा कि आपको पता होगा कि अब से हर साल रामलला की जो सूर्य तिलक का जो सेरेमनी है उसको परफॉर्म किया जाएगा। तो सबसे पहला स्टेप हर साल यही होगा कि सूर्य की पोजीशन को प्रेडिक्ट करना। तो हमारा सेकंड स्टेप था सूर्य की रोशनी को डिज़ायर्ड स्पॉट तक पहुंचाना। तो इसके लिए आईआईए की जो टीम थी वो 3 साल पहले से ही एपरेटस बनाने में जुटी हुई थी। उन्होंने एक 4 मिरर और 4 लेंस का एक एपरेटस का सजेशन दिया था। इसमें क्या होता कि जो पहला मिरर था उसको सन रे के पाथ के हिसाब से एडजस्ट किया जाता और वो जो पहला मिरर था वो सन रेज़ को बाकी के जो 3 मिरर थे वहाँ तक पहुँचाता और फिर जो लेंसेस थे वो सन की रे को कन्वर्स करके एक डिज़ायर्ड इंटेंसिटी देते और उसके बाद में उसको जो मूर्ति थी उसके फॉरहेड पर केंद्रित किया जाता। तो आप इस पिक्चर से इस एपरेटस को समझ सकते हैं। यहाँ पे M1, M2, M3, M4 जो हैं वो मिरर्स हैं और L1, L2, L3, L4 जो हैं वो लेंसेज हैं। M1 जो मिरर है उसको 3rd फ्लोर यानी कि शिखर पे एडजस्ट किया गया था और उसके बाद में ये जो M1 मिरर था वो सन की रेज़ को बाकी के 3 मिरर्स तक पहुंचाता और फिर उसके बाद में जो चारों लेंसेज थे वो उस सन रे की एक डिज़ायर्ड इंटेंसिटी देकर उस रोशनी को गर्भगृह तक पहुंचाते और फिर उस जो रोशनी है उसको मंदिर मूर्ति के माथे पर केंद्रित किया जाता।
तो ये जो एपरेटस था ये पेरिस्कोप के प्रिंसिपल पे बेस्ड है। पेरिस्कोप में आपको बता दूं कि जो पनडुब्बी होती हैं उनमें यूज़ किया जाता है, जहाँ पे पनडुब्बी पानी के अंदर होती है और जो पेरिस्कोप होता है वो बाहर जो भी शिप वगैरह होती हैं या बाहर के एनवायरनमेंट को देखने में हेल्प करता है। इसमें जो फर्स्ट मिरर है उसको सन की पोजीशन के रिस्पेक्ट में हर साल एडजस्ट किया जाएगा और इस एडजस्टमेंट को पॉसिबल करने के लिए इसमें एक 19 गियर सिस्टम को इंस्टॉल किया गया है। तो हर साल गियर में जो फर्स्ट मिरर है उसको सन की पोजीशन के हिसाब से एडजस्ट किया जाएगा ताकि वो सन की रेज़ को कैप्चर कर सके। इसमें हम नंबर 19 का जो सिग्निफिकेंस है वो समझते हैं। नंबर 19 यहाँ पे मेटोनिक साइकिल को रिप्रेजेंट करता है। मेटोनिक साइकिल एक 19 ईयर का टाइम पीरियड होता है जिसमें कि 235 ल्यूनार मंथ होते हैं और जो कंडीशंस हैं वो सारी 19 साल के बाद में रीसेट हो जाती हैं। तो रामलला का जो सूर्य तिलक है तो ये क्या कोई एक नया कॉन्सेप्ट है? तो मैं आपको बता दूं कि सूर्य तिलक का प्रावधान भारत के कई मंदिरों में प्रचलित है। जैसा कि पहले इमेज में आप देख सकते हैं, ये एक कोबा जैन टेम्पल है अहमदाबाद में। और जो दूसरा इमेज आप देख रहे हैं ये है फेमस कोणार्क टेम्पल, जहाँ पे सूर्य की जो किरणें होती है उनको एक डिसायर्ड स्पॉट पे केंद्रित करके टाइम देखा जाता था। तो ऐसे और भी जो करंट अफेयर्स के टॉपिक्स होते हैं उनके बारे में डिटेल्ड अंडरस्टैंडिंग के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आप इन वीडियोस को अपने फ्रेंड्स फैमिलीज़ के साथ शेयर कर सकते हैं और आप अपने सजेशंस और थॉट्स को कमेंट सेक्शन में भी लिख सकते हैं।